Hello everyone, how are you all? So welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So today the topic that I'm going to cover is going to be the most curated 50 high probability topics based on current affairs, previous year paper, and trending issues relevant for 2025. So basically it's for CAPF AC. ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर होता है उसमें आपको पता है दैट ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चंस आते हैं. सो हियर्स अ क्यूरेटेड 50 टॉपिक्स, ठीक है, जो अभी करंट अफेयर्स में थे. एंड दे हैव डन एनालिसिस ऑफ अप्रॉक्स 50 years like previous year papers, and accordingly they prepared a 50 most curated and 50 high probability topics that can come in the examination. ठीक है. So what I'm going to do today is I'm just going to tell you all the topics, and what you have to do after that, watching this video, is that you have to write one essay daily, okay, from this particular topic. Like at the first day, suppose that you have taken this topic, internal security challenges in India and their solutions. So what you have to do after writing this particular thing on your rough copy. So पहले आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में करोगे, बिकॉज वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक ब्रॉडर स्पेस मिलेगा बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पर आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के आइडियाज़ वहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को लिखना है वहाँ पर. उसके बाद आपको करनी है बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ये लेना है, फिर यहाँ से रिलेटेड आपको डेटा फैक्ट इकट्ठा करना है. ठीक है, कहीं भी इकट्ठा करो आप अपनी फेयर कॉपी में करो, वेर एवर यू वॉन्ट टू. आप अपनी एक शॉर्ट नोट्स बना लो उससे, ठीक है, जितने भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो. उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इन सब चीज़ों को एक ऐसे के फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, ऐसे वाला फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगी बाद में, बट दिस इज़ द मोस्ट लाइक प्रोबेबल टॉपिक दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुडे. ठीक है, ओके. So okay, let me remind one thing, that your exam is going to be held on 3 August, and the days are very minimal. If you'll start preparing from today only, then your probability or your like chances of getting selected will be high. Okay, so yeah, so let's start the topic one by one. Okay, so this is the first topic, internal security challenges in India and their solutions. Okay, so and second topic, role of CAPF in nation building. So आपको लग रहा होगा ना ये सारे करंट के टॉपिक्स हैं. Okay, one nation one election, this is a like most prone topic. ये तो मुझे लग रहा है इस बार आएगा, and it's a highly probable topic that can come. Okay, and India's fight against left wing extremism. तो आपकी सिक्योरिटी वाली नोट्स होंगी ना, इंटरनल सिक्योरिटी वाली, तो वहाँ से आप एक बार थोड़ा सा उस नोट्स को रिवाइज कर लो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली लाइक यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन. अदरवाइज आई ट्राई टू मेक वीडियोज, अपलोड वीडियोज अकॉर्डिंगली एज पर ईच टॉपिक. मैं उसमें एसेज लिख करके फिर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट. ओके, and the role of women in internal security forces. This is very very important. Role of women, like women are at the central theme for the UPSC papers. Okay, even be it UPSC mains examination, be it any other examination regarding with UPSC. Okay, so India's preparedness for future pandemics, and this is the 7th topic. Then 8th topic, cyber security threats, a new age war front. अभी आप क्या करो, इन सारी चीज़ों को अपनी नोट्स में लिख लो, सारे प्रोबेबल टॉपिक्स. ओके, देन ये टॉपिक हो जाएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया. ओके, शुड सेडिशन लॉ बी रिपील्ड और रिटेन्ड. ठीक है, ये पहले आप खुद से सोचो, फिर आप हेल्प लो किसकी, गूगल की या फिर चैट जीपीटी की. ठीक है, और यू डोंट हैव टू रिलाई हैविली ऑन एनीथिंग. ठीक है, सो दे आर जस्ट AI, दे आर जस्ट लाइक गूगल, दे आर वर्किंग ऑन सम एल्गोरिदम. सो यूज़ योर ब्रेन एज वेल आफ्टर मेकिंग अ फॉर्मेट प्रॉपर. जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे, सारी चीज़ें आप पूरे जो भी डेटा फैक्ट्स होंगे उनको लिखने के बाद आपको खुद से ऐसे लिखना है. ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू मोर. ठीक है, ओके. टेक्नोलॉजी बून है या फिर बेन है फॉर नेशनल सिक्योरिटी. दिस इज अ टॉपिक. रिफॉर्म्स इन द इंडियन पुलिस सिस्टम, क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या लगता है आपको होना चाहिए. ठीक है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, सोशल मीडिया का रोल नेशनल इंटीग्रेशन में कितना है, क्या है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है. शुड आर्म फोर्सेज बी ब्रॉट अंडर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर लाना चाहिए कि नहीं, मतलब इसके अंदर इसको लाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है दैट कैन नॉट बी रिवील्ड. ठीक है, दैट आर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड दैट कैन नॉट बी रिवील्ड. सो इसमें कहा गया है कि क्या RTI के अंदर हम उनको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए. सो यू जस्ट हैव टू गिव बोथ ऑफ द परसेप्शन फॉर एंड अगेंस्ट. ठीक है, जैसे आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग करते हो उसमें फॉर एंड अगेंस्ट लिखते हो, तो आप ऐसे में भी दोनों अप्रोच को लेकर चलना है आपको. ठीक है, you cannot like tell them or write only one side of the thing. You have to write both of the things, like what are the positive issues, what are the negative issues, what can be the way forward. Okay, like that. India's border management issues and solutions. Okay, so this is the thing, border management से है, because आपको पता है ये डिफेंस से रिलेटेड थोड़ा एग्जाम है, so ऐसे क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे. ओके,
Okay, then the relevance of Gandhian principles in the 21st century. And UCC, that was in the news. आपको पता है, like it was implemented I think in गोवा और उत्तराखंड समवेयर. ओके, सो फुली तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बताना है इसमें कि यूसीसी इज़ गुड और बैड. ओके, आर्टिकल 44. ओके, ड्रग अब्यूज एमंग यूथ कॉजेज इफेक्ट्स एंड रेमेडीज. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्रेट है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, सो इट्स अ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी. सो यू जस्ट हैव टू राइट बोथ ऑफ द इश्यूज, और लाइक बोथ ऑफ द थिंग्स, दोनों के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब लिखना है. अपॉर्चुनिटी आप इसे एज अ लाइक एज अ क्या बोलते हैं उसे, डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह यूज़ कर सकते हो. ठीक है, थ्रेट आपको पता ही है, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रेट of population explosion. Digital India and its role in governance reform. Okay, so that's the thing. Then we have 15 topics for argument writing. Okay, so just write a balanced thinking and a presentation of both perspective are key here. Okay, so आपको balanced perspective रखने हैं, कुछ भी लिखना है तो उसमें for and against आपका होना चाहिए. ठीक है. Okay, so these are the topics. Just read from here and write in your notes and try writing one topics daily. ठीक है, एक टॉपिक आप ऐसे का ले लो, एक टॉपिक आप आर्ग्यूमेंट का ले लो, एक टॉपिक आप रिपोर्ट का ले लो. 3 चीज़ें आपको डेली करनी है. डेली वाले टॉपिक्स पता है आपको क्या करना चाहिए, ये तो तीनों करना ही चाहिए, एक टॉपिक्स. उसके बाद आपको मैथ्स डेली पढ़ना चाहिए, व्हाट आई थिंक, फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. एंड सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू करंट अफेयर्स डेली. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो दैट्स द थिंग. बाकी आप जो भी चाहो, जितना टाइम बचता है आप कुछ भी करो, लेकिन ये मैंडेटरी थिंग्स हैं, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई परसीव दैट इम्पॉर्टेंट. Okay, so these are the things, and then these are the topics. Just look at them clearly look at them. Okay, so just pause the video and write it on your notes and try writing on the daily basis. Okay. Okay, then we have section 3, that is report writing. Here also we have took 15 topics, so we have 15 topics. तो ऐसे अगर आप डेली लिखोगे ना, तो आपका 15 डेज में सारे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट एंड एसेज आपके 5 टॉपिक्स बचेंगे. बट दैट्स नॉट अ बिग डील. इतने दिन में आपको ये पता चल जाएगा व्हाट इज द फॉर्मेट एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन. ओके, सो या, सो दीज आर द टॉपिक्स. जस्ट राइट इट ऑन योर नोट्स. ओके, सो अगर आप इतना कर लेते हो, so that will be enough. And if you want more topics, so I have a long list of topics, so you can see the topics here. But itna jo hai na, these are the most probable topics. Just write it in your notes and make a proper notes out of that. Okay, so we have more topics. Just look at them clearly. Like CA जो हमारा है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, आपको बताना है. क्वेश्चन मार्क है. व्हाट आर द सोशल एंड इकोनॉमिक, जो भी है रामिफिकेशंस क्या क्या होंगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 370 के बारे में. फेमिनिज्म, या दैट कैन बी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. एंड हायर एजुकेशन वर्सेस स्किल एक्विजिशन, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ बोथ ऑफ देम. स्किल का कोई नेगेटिव साइड है नहीं, आई डोंट थिंक है. ओके, सो डोंट गिव हियर, बट जस्ट गिव हियर. ओके, so yeah, these are the topics. Write it in your notes if you want more topics. Otherwise, that many topics is enough. Okay, यहाँ तक enough है. Okay, so just look at them once. Essay writing 300 words में लिखने हैं आपको. ठीक है, try writing in approx 15 to 20 minutes initially. Okay, then just reduce the time by 5 or 10 minutes. आप कोशिश करो कि आप 10 से 15 मिनट में एक ऐसे लिख लो. ठीक है, 300 words के लिखने हैं. It's not a big deal. Okay, yes. So these are the topics. Just write it in your notes. ओके, कास्ट सिस्टम, पंचायती राज इन इंडिया, मल्टी आर्ग्यूमेंट राइटिंग कुछ है. ठीक है, अब ये डेथ पेनल्टी मस्ट बी. सो दीज आर द टॉपिक्स हियर. पहले तो आपको हर टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छे से करनी है. ट्राई राइटिंग लाइक आंसर. आप ऐसा सोचो कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करने जा रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन. ठीक है, सो लाइक दैट, जस्ट राइट दैट. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स. I have a long list of topics, so don't worry about the topics if you want. Okay, but these are the initial 15, 30 to 20, like 50 topics were the most probable and curated topics from previous year questions. Okay, okay, okay. So that's it for today. I'll make a new video, another video, जहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं आपको बताऊँगी how you can approach essay writing. Okay, so that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye.